सरकार की नीयत सही में ठीक है, इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। ये चुनाव को खत्म करने की प्रक्रिया जो है इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। ऐसा है कि यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जारी विवाद के बीच जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने विपक्ष पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, हालांकि इसके साथ उन्होंने कुछ कंडीशंस भी लगाए हैं। अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में, मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूं, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन आज वहाँ इलेक्शन। अगर इसको एक बार या 2 बार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी, जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। अब लेकिन चूंकि ये व्यवस्था 67 के बाद से करीब करीब 50 वर्षों से बन गई है, इसको ओवरनाइट अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी सरकार शायद बिल ला रही है, जैसा आप मीडिया बंधु बता रहे हैं, बिल को आने दीजिए। अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है तो इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। लेकिन मैं फिर इस पे एक क्वेश्चन जरूर डालूंगा। मान लीजिए कि आप अपराध आतंकवाद निरोधक कोई कानून लाते हैं, तो कानून लाना तो अच्छी बात है, आप आतंकवाद रुकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस कानून का उपयोग अगर आप किसी वर्ग विशेष या समाज विशेष को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं तो उसका तो इसलिए वो जस्टिफाइड नहीं है। तो किस नीयत से सरकार ला रही है और कितने साफगोई से, ईमानदारी से इसको लागू कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन मूलतः इलेक्शन हर रोज ना हो, हर साल ना होकर अगर एक बार में या 2 बार में होंगे तो उससे देश का, समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक फायदा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर ली। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी दल एक देश एक चुनाव पर सहमत नहीं है और कमियां गिना रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अपने इसी कार्यकाल में इसे लागू करवाने की तैयारी में। केंद्रीय गृह मंत्री भी ये बात साफ कर चुके हैं। एक क्रियान्वयन कमेटी गठित की जाएगी। सरकार का कहना है कि प्रस्ताव को लेकर सभी दलों के बीच सर्वसम्मति बनाई जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में प्रस्तावित होता है, उस समय इसे पेश किया जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के लिए अभी कुछ महीने का वक्त बचा है। इस दरमियान क्रियान्वयन कमेटी इसे लागू करने के उपायों पर देश भर में चर्चा करेगी और उनकी चिंताओं और सुझावों पर विचार करेगी। सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी। हालांकि एक देश एक चुनाव से विपक्षी दलों में कई आशंकाएं हैं, इसकी वजह से वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नहीं, इसको देखिए, ये चुनाव को खत्म करने की प्रक्रिया जो है इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। आरएसएस बीजेपी पहले से ही चाहता था कि भाई संविधान को खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो, और ये गैर संवैधानिक काम जो है, परंपरा जो है, शुरुआत इसकी हो गई है। हालांकि इसका जब बिल आएगा तब इसका अध्ययन किया जाएगा कि क्या कमी है क्या नहीं है। लेकिन अभी ये बात कर रहे हैं वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की, बाद में ये बात करेंगे वन इलेक्शन वन पार्टी की, फिर उसके बाद बात करेंगे वन इलेक्शन नो इलेक्शन वन लीडर की। तो ये तो चाहते खत्म हो जाए सब कुछ। अभी 5 राज्यों में चुनाव होना था, 5 राज्यों में, कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड का नहीं करा करके केवल 2 राज्य का करा रहे। जब 5 राज्यों को एक साथ नहीं करा सकते ये, तो अपनी इनके पिक एंड चूज है
अपने परिस्थिति कहाँ इनको बेहतर लगती है उस हिसाब से ये चुनाव करा। आखिर में एक सवाल है राहुल गांधी कोर्ट की ओर से समन जारी किया हुआ है। प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया है। ये बीजेपी क्या से लिस्ट जाता है, ईडी छापे मारती है, झूठा केस बनाती है, मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट की अपनी अपनी प्रक्रिया है। कॉग्निजेंस होता है, चार्जशीट होता है, बेल होता है, फिर ट्रायल होता है। तो हम लोग अपना पक्ष को रखेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए, कई बार इन सारी एजेंसियों को फटकार लगाई है कड़ी शब्दों में। जितने भी ये विपक्ष के नेताओं पर कोर्ट पहुंचते हैं ईडी और सीबीआई, तब बार बार जो है कोर्ट फटकार लगाती है, यानी साफ बोलती है कि वेंडेटा के हिसाब से हो रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे, भाई पहले ही हो जाना चाहिए था, ये तो खत्म करना चाहते थे। ऐसा है कि यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? ये सारे शगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटक सकता है, हमारा नहीं भटकेगा। प्रैक्टिकली नहीं है। भाई मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपने घटक दलों की सरकारें गिराएंगे? क्या आप जदयू की सरकार और टीडीपी की सरकार गिरा देंगे और वो मूक दर्शक बन के बैठ के देखते रहेंगे? क्या आप भाजपा के मुख्यमंत्रियों को राजी कर लेंगे सरकार गिराने?